अल्लाह मेरे बच्चे को इस ड्राइवरी से निकाल दे और कोई इज्जत की नौकरी दे दे अब तो। बहुत इंसल्ट हुई है मेरी वहाँ पे। उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कहा तो क्या करती, वहीं रहती। आज शाम तक तुम्हें तुम्हारी बेटी की आजादी का परवाना मिल जाएगा। कि लोगों को लगाम डालना ना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। लगाम तो मुझे भी डालनी आती चाची। मेरी जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने। वो लोग जो कहते थे ना, उन लोगों ने कर दिखाया। मेरे कानों में किसी ने जहर नहीं भरा है। बस मुझे अब इस बात का एहसास हो गया है कि मैं इस घर में एक ड्राइवर से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। वो लोग कभी भी पोजीशन लेने आ सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के सामने उससे। अब से ये पकवान सेंटर तुम संभालो और ये गाड़ी भी तुम्हारी और अस्मा की है। मैं अपने लिए नई गाड़ी खरीद रही हूँ। तो शर्मिंदगी के मारे मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा। साथ मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी डैड कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा ऑफिस को टाइम देना शुरू कर दो जैसे पहले देते थे, क्योंकि अब मेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं अकेला बिजनेस को देख सकूं। और अब तो हालात भी और मुश्किल हो गए, पता ही है तुम्हें। इसलिए तुम पिछली बातें भुलाकर दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। साथ बेटा, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे डैड को, मुझे, इस घर और बिजनेस को तुम्हारी जरूरत है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलो। I'll try. अरे बब्बन, ये असलम तो वही पुराना वाला असलम हो गया। ये तो फिर उनकी शान में कसीदे पढ़ने लगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? भाई आखिर पकवान सेंटर पर बिठा दिया गया है, समझो पकवान सेंटर का मालिक ही हो गया एक तरह से। गाड़ी मिल गई है और कसीदे हमारे पड़ेगा या उनके पड़ेगा? लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इसकी इस हरकत पर। इससे तो मेरे सारे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये हो ना हो ना, ये उस अस्मा मिस्त्री का ही किया धरा है। नीचे गई थी ना अपनी माँ को दुखड़े सुनाने के लिए, तो फौरन उन्होंने दे दी पकवान सेंटर की चाबी और गाड़ी। यार तुम वैसे अजीब औरत हो, मेरी समझ से बाहर हो। भाई जो कुछ हम चाहते थे जब वो हमें मिल गया तो अब भी तुम परेशान हो रही हो। अरे चाहती तो मैं भी यही थी, पर इतनी आसानी से ये सब हो जाए ऐसा नहीं चाहती थी। पर मैं तो असलम के दिल से उन लोगों की हमदर्दी खत्म करना चाह रही थी। यहाँ तो हमदर्दियां और बढ़ गई। अब तुम देख लेना, आ जाए उसकी बीवी ना तो वो आगे पीछे उसके मंडलाता फिरेगा और हमारी हो जाएगी फिर वही हैसियत दो कौड़ी की। हमारी हैसियत बढ़ जाएगी पागल औरत। खुद सोचो, जब वो बेटा बैठेगा वहां पे पकवान सेंटर में और हम लोग यहाँ करेंगे ऐश, कैसी रही? सही कह रहे हो। और क्या? अस्मा, ये लो, मुंह मीठा करो। किस खुशी में? अरे तुम्हें नीलम ने बताया नहीं? नहीं। नीलम ने मुझसे कहा है कि अब से पकवान सेंटर पे तुम बैठो और गाड़ी भी हमें दे दी है। मैंने जैसे ही अम्मा अब्बा को बताया, उन्होंने बोला सबसे पहले तुम्हारा मुंह मीठा करना। मुबारक हो बहुत बहुत तुम्हें। तुम्हारा मुझसे शादी करने का मकसद जो पूरा हो गया। क्या मतलब? इतने अनजान मत बनो असलम। तुम और चच्ची लोग भी यही चाहते थे ना कि पकवान सेंटर भी मिल जाए और ये घर और गाड़ी भी, तो तुम्हारा मकसद पूरा हुआ। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सही तो मैं तुम्हें अब समझी हूँ। तुमने साबित कर दिया असलम कि तुम चचा चच्ची जैसे ही हो, उनसे मुख्तलिफ नहीं हो तुम। क्या हो गया तुम्हें अस्मा? तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? मैंने तुम्हें इतना मनाने की कोशिश की, मैंने इतना भी बड़ा गुनाह नहीं कर दिया जो काबिले माफी ना हो। बात गुनाह की नहीं है असलम, और ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ।
मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम वो असलम नहीं जिसने मुझसे मोहब्बत की थी। अम्मी आपको नई गाड़ी बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, माशाल्लाह, तुम्हें भी बहुत मुबारक। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हर बुरी नजर से दूर रखे। बहुत अच्छी गाड़ी है। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अरे भाई हमारी तरफ से मुबारकबाद ले लो। ये हमारे लिए तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। पूरे एरिया में ऐसी गाड़ी कहीं नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये अंदर से भी बहुत प्यारी है। सच्ची माशाल्लाह कहिए। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं नजर लगा रही हूँ। अरे नहीं शन्नी, वो ऐसे ही कह रही थी, ऐसे ही कह दिया था उसने तो। अरे नीला, मुझे ये बताओ, साथ मिठाई लाई हो? क्योंकि जब बाबा आए थे तो गाड़ी के साथ वो मिठाई लेकर आते। हाँ क्यों नहीं, एक मिनट रुको। ये लो, और चलो अंदर चल के खाते हैं। ये सुबह से तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो कैंसिल हो रहा है, वो भी बगैर किसी वजह के। मैं समझ सकता हूँ डैड, लेकिन इस तरह फोन पे बात करने से क्या होगा? ये क्या कह रहे हैं आप शाहिद साहब? आप यूं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे कर सकते हैं? कोई वजह तो होगी ना। मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो डैड, काम डाउन प्लीज। अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। कैसे कंट्रोल करूं? ये सुबह से तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो कैंसिल हो रहा है, वो भी बगैर किसी वजह के। मैं समझ सकता हूँ डैड, लेकिन इस तरह फोन पे बात करने से क्या होगा? उल्टा मामला सारे बिगड़ जाएंगे। तो क्या करें? बिजनेस को डूबता देखते रहें? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सोच रहा था कि इन लोगों से मैं पर्सनली जाके मिलूं और मीटिंग्स करूं, ताकि इनके जो शक और शुबात हैं वो मैं दूर करूं और मामला जो बिगड़ गए उनको सही करूं। ठीक है, देख लो तुम ये भी करके। हालांकि मुझे कोई नहीं, तो ये लोग बात करने तक आमादा नहीं है। अरे बेटा, चचा चची को दो ना पहले। पहले आपका हक है। इन्होंने तो रात को ही खाई थी असलम की गाड़ी की खुशी में।
और भाई असलम जैसी तो 3-4 गाड़ियां आ जाए इस एक गाड़ी की कीमत में। भाई इस मिठाई की तो बात ही क्या है। खैर वाह 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 वाह, क्यों नीलम बेटा? जी चाचा। और नहीं तो क्या, ही देखो ना, जितनी महंगी गाड़ी है उतनी अच्छी मिठाई भी लेकर आई है नीलम। है असलम का क्या है, ये तो रात को गली के नुक्कड़ से ले आया था, पता नहीं कैसे गुलाब जामुन। अरे इतने पत्थर की तरह थे कि अभी तक मेरे दांतों में दर्द हो रहा है कसम से। अम्मा सबर शुक्र करके खा लो, तब से बाद में दे देना। अस्मा, अस्मा, अस्मा क्या हुआ? क्या हुआ अस्मा? क्या हुआ है बेटे? अस्मा रंग भी तो देखो कितना पीला जर्द हो रहा है तुम्हारा मेरा बच्चा। कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस आंखों के आगे थोड़ा अंधेरा आ गया था। कोई ठीक नहीं हो तुम, चलो मेरे साथ डॉक्टर के। बैग लेकर आओ मेरा तुम। हाँ भाई ले जाओ अस्पताल, वरना ये तो अभी ही नीचे जमीन पे ढेर हो जाती। चले, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर सब ठीक है ना? कमजोरी की वजह से अक्सर इस हालत में ऐसा हो जाता है। जी शी इज प्रेग्नेंट। ये मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, इन्हें बाकायदगी से देना है और इनकी डाइट का खास ख्याल रखना है। और हाँ, वीकनेस की वजह से इन्हें 3 महीने तक प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है। तुम क्यों आ गई ऊपर? भाई भाभी के पास बैठी रहती, वो अस्मा की वजह से परेशान है। अरे होती रहे परेशान, मुझे क्या, वहाँ बैठे बैठे तो मेरे घुटनों में दर्द हो गया। वैसे तुम्हें जाना चाहिए था बहू के साथ, ठीक नहीं है तबीयत उसकी। मुझे जाना चाहिए था, मुझे पूछा किसी ने जाने के लिए? और तो और अपने बेटे ने भी नहीं पूछा, नीलम नीलम करता फिर रहा था पूरे घर में बस। चलो छोड़ो, चलो वो भी क्या कहेंगे भाई कि उसकी बच्ची की तबीयत खराब है, हम ऊपर आकर बैठ गए। बहू है हमारी, बहू की फिक्र ही कोई नहीं है हमें। नहीं है फिक्र हमें उसकी, बाहर में जाए, मेरी तरफ से मर जाए अल्लाह करे। है? पागल हो गई हो क्या? अरे अच्छी बात मुंह से निकालो। तुमको अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? अगर वो मर गई तो हम मर जाएंगे, वो जिंदा है तो हम जिंदा हैं। ये सारी इनायतें उसी के दम से हैं भाई, वरना तो हमें तो कोई 2 वक्त की रोटी को भी ना पूछे। पपन तुम ना कभी भी रोटी से आगे मत बढ़ना, अच्छा? तुम्हारी इस रोटी के चक्कर में ही ना मैं अब तक इन लोगों को भुगत रही हूँ, वरना इन माँ बेटियों को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। अच्छा नहीं लगाना मुंह, अभी तो चलो आ जाओ। नहीं जा रही भाई, मैं भी नहीं जा रही, मेरे अब सर में भी दर्द शुरू हो गया, मैं चाय पी कर आती हूँ, जाओ खुद। चाय? अब अगर तुम चाय पी रही हो तो मैं भी चाय पी लेता हूँ। भाई अकेली चाय पीती हुई तुम अच्छी थोड़ी लगोगी, ऐसी खौफनाक नजरों से ना देखो। चाय का ही तो कहा है। अच्छा चाय पीनी है, जाओ जाके बनाओ चाय और मेरे लिए भी लेकर आओ, जाओ यहाँ से। पैर तो दुखी रहते, सर में भी दर्द कर दिया। चीनी डालूं? अरे आ गए तुम लोग, सब ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप नानी बनने वाली हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक का। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची, बहुत मुबारक हो शन्नी, तुम दादी बन रही हो। आपको भी बहुत मुबारक हो सुरैया बाजी, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे मेरे पोते का मुंह दिखाए। आमीन। अरे शन्नी, अल्लाह पोता दे या पोती, उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सारे मामला तंदुरुस्ती के साथ तय हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही है आप भाई। अरे तुम लोग तो बस मेरी बातें पकड़ लेते हो। अरे भाई इस घर में इतनी लड़कियां हैं तो जाहिर है मेरे मुंह से पोते की दुआ निकली। अब जिस घर में इतनी औरतें होंगी तो वहाँ ऐसी बेसाख्ता मुंह से दुआ निकलेगी ना। अरे भाई इन बातों को छोड़। भाभी 2 दिन से हम लोग मिठाइयाँ खाए जा रहे हैं मुसलसल,
हैं? अब तो जबान भी तालू से चिपकने लगी। और ये दूसरा खर्च आने वाला है मिठाई का। अल्हम्दुलिल्लाह बब्बन भाई, बस अल्लाह खुशियों के साए हमारे घर पे सलामत रखे। बस मिठाइयाँ बहुत हैं और बस हमारे बच्चों पे अपना करम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अबे भाई वो जा पकड़ के ला मिठाई। मैं मिठाई लेकर आऊं। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो नीला, आराम करो। चलो कलाकंद भी ले आइयो। आजा बैठ, आजा चल। और शन्नी चाची की तो आदत है, वो तो जिंदगी में कभी बाज नहीं आएंगी। हाँ लेकिन असलम अस्मा का काफी ख्याल रखता है, वो चाची को कुछ नहीं कहने देता उससे। जी डैड। हाँ साद, बहुत देर कर दी तुमने। मैंने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया। डैड क्या बताता आपको कॉल रिसीव करके भी। अच्छा कहो क्या बना, कोई अच्छी खबर? मुझे नहीं लगता कि अब कारोबार के लिहाज से में कोई अच्छी खबर सुनने का मौका मिलेगा। सबने एक्सक्यूज कर लिया, मीटिंग का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आगा साहब के डर और दबाव की वजह से हमारे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। अच्छा मैं आता हूँ, बाय। क्या हुआ अम्मी, परेशान लग रही हैं? नहीं कोई बात नहीं है। अम्मी कोई तो बात है, बताएं मुझे। मैं अस्मा का सोच रही थी नीलम। अम्मी आप फिर उसकी वजह से परेशान हो रही हैं? वो पहले से बहुत बेहतर है, खाए पिएगी, आराम करेगी, इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। वो बात नहीं है बेटा, मैं बस ये सोच रही थी कि शन्नी मेरे सामने लिहाज नहीं करती, ताने तशने देने से बाज नहीं आती, तो अकेले में अस्मा के साथ क्या सलूक करती होगी। सच पूछो तो जब से शादी हुई है ना इसकी, मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा। हर वक्त परेशान लग रही होती है मुझे। अम्मी आप बिला वजह परेशान ना हो। और शन्नी चाची की तो आदत है, वो तो जिंदगी में कभी बाज नहीं आएंगी। हाँ लेकिन असलम अस्मा का काफी ख्याल रखता है, वो चाची को कुछ नहीं कहने देता उससे। तुम एक काम करो, तुम खुद अस्मा से पूछो कि क्या बात है। मुझे तो वो इसलिए भी नहीं बताती कि मैं परेशान हो जाऊंगी। अम्मी मैंने की थी अस्मा से बात, वो असलम की नौकरी की वजह से परेशान है और उसका वो मसला भी मैंने हल कर दिया है। आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप परेशान चुप मुझे अच्छी नहीं लगती। जिनकी तुम जैसी बेटियां हो वो माए भला क्यों परेशान होगी मेरा बच्चा। आप इतनी फिक्र ना किया करें। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करती फिक्र, तुम काम करो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए।
अब क्या बात है, आज कुछ खाने वाने को मिलेगा या नहीं, या सिर्फ मिठाइयाँ ही खाते रहेंगे? अम्मा अभी तो मैं बाहर से ले आऊंगा, पर अब 3 महीने तक किचन का सारा काम तुम्हें संभालना पड़ेगा, क्योंकि अस्मा को ना सख्ती से मना किया डॉक्टर ने काम करने से। मैं बता रहा हूँ वो काम नहीं करेगी किचन का। अरे हाँ बेटा, किसने कहा? भाई हमारे तो खुशी हो रही है भाई, अब दिल चाह रहा है अभी से पोता गोद में आ जाए। भाई तुम्हारी माँ सब संभाल लेगी, 1-2 घंटे में तो ये सारे काम निपटा देती है, क्यों? लेकिन बेटा अभी तो कुछ खाने को लिया, इतनी शदीद भूख लग रही है कि मैं बता नहीं सकता ईमान से। आप अभी तो बाजार से ले आता, बताओ क्या खाओगे? अरे बेटा हम क्या बताएंगे, हमारी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, हमें किस डॉक्टर ने मना थोड़ी किया कि ये खाओ ना वो खाओ, जो अस्मा के लिए लाएगा बेटा हमारे लिए भी लेता है। ठीक है मैं लेकर आ रहा हूँ। हाँ बड़ा यार, अब कैसे अब कल की बात है, पैदा हुआ था क्या? क्या हुआ, क्यों सकते में आ गई तुम? सकता हो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को। ये क्या कह रहे थे तुम अभी असलम से कि हाँ हो जाएगा, सब संभाल लेगी? अरे संभालती है मेरी जूती, मैं उठाऊंगी उस अस्मा के नखरे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? भाई तुम संभालो या तुम्हारी जूती, संभालना तो पड़ेगा। अगर इस घर में रहना है तो ख्याल रहे, बेटा वही है जो पहले भी बीवी पर फिदा था, और हो जाएगा। शर्म तो आई नहीं उसे, माँ से कह के चला गया अब किचन तुम संभालोगी। हद कर दी, दिमाग खराब हो गया इसका। निराला बच्चा पैदा कर रही है, तभी नहीं होते आजकल की तो लड़कियों के नखरे। अभी तक नाराज हो मुझसे, अब तो अपनी नाराजगी खत्म कर। अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है। हाँ हूँ नाराज अभी भी, बल्कि परेशान भी हूँ कि इस हालत में बदले हुए लहजे और रवैये कैसे सहूंगी। अब तुम्हारे साथ कोई भी रवैया नहीं रखेगा, ना ही इस लहजे में बात करे। मैं अम्मा से भी बात कर लूंगा कि तुम ऐसा सख्ती से बात ना करें। मुझे उनकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनके लहजे से ना रवैये से, ये आदत है उनकी। मुझे सिर्फ तुम्हारे बदलने से फर्क पड़ता है, क्योंकि इस रिश्ते के कायम होने की वजह सिर्फ तुम हो और तुम्हारी अच्छाई असलम, मुझे और कुछ दरकार नहीं। मैं जानता हूँ अस्मा, पर ये सब बातें कहकर मुझे और शर्मिंदा ना कर। एक नई शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। मुकरोगे तो नहीं अपनी बातों से? कभी। क्या हुआ अफजाल? क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लगेगी सवाल। क्या? या अल्लाह! हेलो, क्या? क्या हुआ अफजाल? क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लगेगी सवाल। क्या? या अल्लाह!
साथ साथ क्या हुआ डैड? मॉम सब खैरियत तो है ना? फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? पर आज तो वर्कर्स की नाइट शिफ्ट थी वहां पर। खुदाया, चलो हमें फौरन फैक्ट्री पहुंचना होगा, जल्दी आओ। चलें डैड, चलिए। अफसाल, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? हम बर्बाद हो गए सबात, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा अब हमारे पास। क्या कह रहे हैं? मेरे गुरूर ने मुझे फर्श से उठा के फर्श पे ला फेंका। डैड, डैड प्लीज आए बैठे, आराम से। माँ को तो नौकरानी समझा हुआ है सबने, शर्म तो आती नहीं इन लोगों को। तो चाह रहा है ना इन सारे पराठों में ना जहर मिला दूं और सबको खिला दूं और खुद भी खा लूं। अरे ऐसी बेइज्जती की जिंदगी से तो यही बेहतर है। आजा बेटा, आजा आजा आजा, बैठ जा बैठ। मेरे लिए गोलियां लेकर आई हो तो बेटा, वो खत्म हो गई मेरे पास महीने की। है ले आऊंगा। मैं तेरे लिए नाश्ता मंगाता हूँ। शन्नी, अरे अब्बा क्या बोलो, सॉरी। शन्नी, शन्नी, नाश्ता ले आओ, असलम को देर हो रही है पकवान सेंटर जाने में। ला रही हूँ, थोड़ा सब्र तो कर लो। पागल कर दिया है सबने मिलके मुझे। अम्मा कल से जरा वक्त पर उठ जाना, काम पे जाने में देर हो जाती है। तो आज भी मैं सुबह जल्दी गई थी, पर बिस्तर से उठने में मुझे टाइम लग गया कि जोड़ों का दर्द मेरी जान नहीं छोड़ता है। अब्बा तुम ही थोड़ी मदद कर दिया करो अम्मा की, बाहर काम ढूंढते रहते हो जब घर में इतना काम है तो। बाबला हो गया क्या? मेरा मतलब मैं ये काम करूंगा। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? चल कर दूंगा मैं। बता दे भाई, क्या झाड़ू वाड़ू देनी है, बर्तन धोने, क्या करना? अम्मा अस्मा उठे ना तो उसको भी नाश्ता पूछ लेना, पूरी रात सही से सो नहीं पाई है।
ठीक है, दे दूंगी, बेफिक्र होके काम पे जा। अगर दुनिया के सारे मर्द औरतों के गम में ऐसे घुलने लगे ना तो हो गए दुनिया के सारे काम। कैसे फिक्र ना करूं अम्मा उसकी? बीवी है वो मेरी, उसकी फिक्र नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? पराठा ना खाओ, तुम्हारे जोड़ों में दर्द है। लेकिन आपका भी बड़ा नाम है बिजनेस कम्युनिटी में। है बेटा, सब कुछ है, लेकिन हमारी हैसियत आगा के सामने कुछ भी नहीं। डैड, खुद को संभालें। जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। शुक्र करें कि हमारे किसी वर्कर को जान का नुकसान नहीं हुआ, वरना पूरी जिंदगी हमें जेल के सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ती। पूरी जिंदगी तिनका तिनका जमा करके दिन रात एक करके इस मकाम तक पहुंचा और किसी ने चंद लम्हों में पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। डैड, पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर आगा साहब का हाथ है। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। फिर तो हमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का वेट करना चाहिए ताकि उसके आते ही हम कोई एक्शन ले सकें। कोई फायदा नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का भी, उसके खिलाफ एक सबूत भी नहीं मिल पाएगा। उसकी पहुंच हमारी सोच से भी ज्यादा है। तो क्या हम सब ऐसे ही देखते रहे? माना कि आगा साहब एक पावरफुल इंसान, लेकिन आपका भी बड़ा नाम है बिजनेस कम्युनिटी में। है बेटा, सब कुछ है, लेकिन हमारी हैसियत आगा के सामने कुछ भी नहीं। इस वक्त उसका कहा हमारे कहने से ज्यादा अहमियत रखता। वो शख्स इस वक्त अपनी ताकत के नशे में चूर और इंतकाम की आग में अंधा हो चुका है। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम खामोशी से एक साइड पे हो जाए। लेकिन डैड, इस तरह खामोश रहने से उन्हें बढ़ावा नहीं मिलेगा। और क्या बढ़ावा देगी? उसने तो चाल ही ऐसी चली है कि पूरी बिसात ही उलटती है। उठ जाए महारानी साहिबा, नाश्ता कर लीजिए। बहुत दिल सख्त करके तुम्हारे लिए आज नाश्ता बनाया मैंने। शुक्रिया चाची, वरना आप कहाँ किसी का नाश्ता बना कर देने वाली। बात सुनो, मेरे बेटे के बहुत इसरार पे मैंने उसकी जान का सदका समझ के तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, वरना तुमको तो मैं एक गिलास पानी को ना पूछूं। जानती हूँ चाची, सुरैया और उनकी बेटियों से आपकी नफरत और बुग़्ज़ किसी से ढका छुपा तो नहीं। ये तो अल्लाह की शान है, जिस सुरैया से आपने तमाम उम्र नफरत की, अल्लाह ने आपको उसी के रहमो करम पर रखा और शौहर भी उसी के टुकड़ों पर पला और आज बेटा भी उसी का घर दमाद है। बात सुनो बीबी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके टुकड़ों पर पल रहा है, समझी ना?
तुम्हारा और तुम्हारी माँ का गुरूर मैंने खाक में ना मिलाया ना, तो मेरा नाम भी शन्नी नहीं है, समझी? अब ये नाश्ता आप खुद कर लेंगी या अपने हाथों से आपको नाश्ता कराऊं? पूरी जिंदगी तिनका जमा करके दिन रात एक करके इस मकाम तक पहुंचा और किसी ने चंद लम्हों में पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, दर्द तो जिंदगी देती है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो खुश हूं, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। अंदाजा था मुझे डैड कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। अफजाल की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक रात में राख का ढेर बन गई। बदली हो रही है, मुझसे नहीं खाया जा रहा। अम्मा किचन में जाके जरा खिचड़ी बना दो। ठीक है, फिर मैं खाना नहीं खाती, तसल्ली से बैठ के पहले जाके खिचड़ी बना के आ जाती हूँ, ठीक है? अम्मी ये देखें, ये वाला इंटीरियर सिलेक्ट किया मैंने रेस्टोरेंट के लिए। कैसा है? प्यारा है ना? माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सुरैया बाजी और उनकी बेटियों में अल्लाह ने ऐसे कौन से गुण रखे हैं कि हाजी भाई मरते मर गए पर सुरैया बाजी की मोहब्बत की पट्टी ना उतरी उनकी आंखों से। दोबारा बिजनेस शुरू करने का मतलब ये है कि एक नुकसान और होगा, जो रहा सा पैसा वो भी चला जाएगा। क्योंकि इस वक्त आगा इंतकाम की आग में इतना अंधा हो रहा है कि वो हमें कहीं नहीं टिकने देगा।